नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की है, जो शादी से पहले ही माँ बन चुकी हैं या फिर अपने बच्चे को एडॉप्ट किया है या फिर वो प्रेग्नेंट रही हैं अपने शादी से ही पहले। जी हाँ, उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, कई ऐसे माएँ होती हैं जो अपने बच्चे को एडॉप्ट करती हैं, जिन्हें शादी करने का मन नहीं होता लेकिन वो बच्चे को एडॉप्ट करती हैं। और कई ऐसी अभिनेत्रियाँ वो भी रही हैं जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट रही हैं और जिसके बाद उन्होंने शादी की है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सुष्मिता सेन, नीना गुप्ता, श्रीदेवी, उर्वशी ढोलकिया और रवीना टंडन के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि इन 5 अभिनेत्रियों ने या तो अपने बच्चे को एडॉप्ट किया है या फिर अपने शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट रही हैं। जी हाँ, इन बातों का खुलासा इन अभिनेत्रियों ने खुद अपने इंटरव्यूज में भी किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं श्रीदेवी ने खुलकर ये बात कही थी कि वो अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट रह चुकी थी और जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने बोनी कपूर से शादी की थी। वहीं आपको बता दें कि सुष्मिता सेन और उर्वशी ढोलकिया, नीना गुप्ता, इन सभी लोगों ने अपने बच्चे को एडॉप्ट किया है, अकेले सरवाइव किया है अपने बच्चे के साथ। जी हाँ, एक पिता का साया होना कितना जरूरी होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इन 5 अभिनेत्रियों ने इस बात को कहीं ना कहीं नकारा है कि अकेले ही वो अपनी बेटियों के, अपने बच्चों के, अपने बेटों के सेवा कर सकती हैं, उनके साथ रह सकती हैं। जी हाँ, उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सुष्मिता सेन ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनके एक्टिंग करियर से ज़्यादा उनके ज़रिए किए गए सोशल वर्क और 24 साल की कम उम्र में बच्चे को गोद लेने के बड़े फैसले और बोल्ड निर्णय के लिए जाना जाता है। सुष्मिता 2 गोद ली हुई बच्चियों की मां हैं और वह उनके साथ बिताए हर पल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि छोटी उम्र से मां बनने के फैसले पर ये एक्ट्रेस काफ़ी गर्व महसूस करती है। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सुष्मिता ने कहा कि नेचुरल बर्थ में माँ और बच्चा जहाँ एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, वहीं गोद लेने के मामले में यह जुड़ाव किसी दिव्य शक्ति का होता है जिसे काटा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें इस जादुई अनुभव को महसूस करने का 2 बार मौका मिला। वह ऐसी माँ बनी जिन्होंने दिल से जन्म दिया और मदरहुड के हर पल को खुशी के साथ एंजॉय किया। जी हाँ, सुष्मिता ने 24 साल की उम्र में बेटी को गोद लेने का फैसला लिया था। उस समय वो अपने करियर के पीक पर थी। जी हाँ, एडॉप्शन का फैसला करना आसान नहीं था। आपको बता दें कि इन सब चीज़ों के बावजूद सुष्मिता मानती हैं कि उस कम उम्र में गोद लेने का फैसला उनका सबसे समझदारी भरा रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने शादी से पहले अपनी बच्ची को गोद लिया था। आपको बता दें कि सुष्मिता सेन ने कहा कि उन्होंने जो निर्णय उस समय किया उस पर उनको गर्व है। वो चाहे तो इस कदम को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ये निर्णय उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ। अब हम बात कर लेते हैं रवीना टंडन के बारे में। जी हाँ, मात्र 21 साल की अविवाहित रवीना टंडन ने 2 बेटियों को गोद लिया था। आज वो खुशी खुशी उनका कन्यादान भी कर चुकी हैं। जी हाँ, रवीना की छोटी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से गोवा में हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि 90 के दशक की खूबसूरत बोल्ड अभिनेत्री रवीना ने साल 1990 में 2 बेटियों पूजा और छाया को गोद लिया था। उस समय रवीना मात्र 21 साल की थी और अविवाहित थी। जी हाँ, समाज के हिसाब से ये एक बोल्ड स्टेप था, लेकिन रवीना ने ऐसा करके समाज को ये संदेश दिया कि वो बेटियों को गोद लें। जी हाँ, पूजा और छाया दोनों रवीना के कजन सिस्टर
की बेटियां हैं जिनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि पूजा और छाया के पिता एक अव्वल दर्जे के दारूबाज थे और बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे और वो दोनों बेटियों के ही दम पर अपनी जीविका को सोच रहे थे। बच्चियों का भविष्य अंधेरे में ना हो जाए, इस कारण रवीना ने आगे बढ़कर दोनों बेटियों की मां बनने का फैसला किया। जी हाँ, पूजा की शादी पहले ही रवीना कर चुकी हैं, वहीं छोटी बेटी की शादी हाल ही में रवीना ने किया है। आपको बता दें कि रवीना ने लोगों को यह संदेश दिया कि बेटियां अभिशाप नहीं है, वरदान है और उन्होंने लोगों की इस सोच को बदला। जी हाँ, आपको बता दें कि रवीना के इस कदम की सोशल मीडिया में खासी सराहना हो रही थी, क्योंकि रवीना उस उम्र में लड़कियों की मां बनने का फैसला उन्होंने किया जिस उम्र में लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। अब हम बात कर लेते हैं उर्वशी ढोलकिया के बारे में। जी हाँ, इनको तो आप जानते ही होंगे, वो टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी में कोमोलिका बसु का रोल निभाकर काफी फेमस हुई थी। जी हाँ, उर्वशी ढोलकिया बिग बॉस के सीजन 6 में भी नजर आ चुकी हैं। उर्वशी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उर्वशी टीवी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा सक्रिय है। जी हाँ, आपको बता दें कि 6 साल की उम्र में लक्स साबुन के लिए एड फिल्म किया था उन्होंने। इसके बाद वो टीवी सीरियल देख भाई देख में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने शिल्पा का रोल निभाया था। आपको बता दें कि उर्वशी ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। जब उन्होंने शादी की तब उनकी उम्र केवल 16 साल की थी। उन्होंने केवल शादी कम उम्र में ही नहीं बल्कि कम उम्र में वो माँ भी बनी है। जी हाँ, 17 साल की कम उम्र में उर्वशी 2 जुड़वा बेटों सागर और क्षितिज की माँ बनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उर्वशी की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। अपने दोनों बेटों को उन्होंने अकेले ही पाला है। उर्वशी के दोनों बेटे अब काफी बड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जब उर्वशी से पूछा गया कि उन्होंने फिर से शादी करने के बारे में क्या सोचा है, तो उनका कहना था कि मैं सिंगल मदर हूं और मेरे ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां रही हैं। मेरे पास कभी अपने बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं रहा। उर्वशी बिग बॉस 6 में नजर आई थी और दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद भी किया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो की विनर भी बनी थी उर्वशी ढोलकिया। जी हाँ, उर्वशी चाहती हैं कि उनके दोनों बेटे वही करें जो वो करना चाहते हैं और अपने दोनों बेटों का काफी ख्याल रखती हैं वो। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म एक्ट्रेस नीना गुप्ता के बारे में। जी हाँ, फिल्म एक्ट्रेस नीना गुप्ता का कहना है कि अगर वह समय को पीछे ले जा पाती, बगैर शादी किए मां नहीं बनती। जी हाँ, 60 साल की उम्र में भी फिल्म एक्ट्रेस नीना गुप्ता एक दमदार कलाकार के तौर पर उभरी है, जो लगातार अपनी दमदार अभिनय क्षमता के दम पर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि कैसे कुछ साल पहले उन्होंने ट्विटर पर काम मांगने का निर्णय लिया। बहुत सारे कलाकार ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन नीना हमेशा नियम के विपरीत काम करने वाली है। जी हाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो एक बहादुर सिंगल माँ है। उन्होंने अपनी बेटी को मजबूत और अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। नीना की क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ एक बेटी हुई थी जिसका नाम मसाबा है, जिन्हें वह कभी प्यार करती थी। हालांकि दोनों के अलग होने का निर्णय हुआ। मसाबा का पिता के साथ एक प्यारा बॉन्ड है, लेकिन अब नीना गुप्ता का कहना है कि अगर वो वापस समय के गर्भ में जा पाई तो वो शादी से पहले मां नहीं बनेंगी। उन्होंने ये बातें एक पब्लिकेशन के लिए इंटरव्यू में कही थी। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा था कि एक बच्चे को माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है और मसाबा बड़ी हो रही थी और उसे पिता की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। नीना ने कई वर्षों बाद अपनी व्यवसायी विवेक मेहरा के साथ 2008 में शादी की, जिसने जीवन के सभी पक्षों को देखा है। उन्होंने पति मधु मंटेना के साथ अलग होने के मसाबा के फैसले का भी स्वागत किया। जी हाँ, उसने खुलासा किया कि उन्होंने मसाबा को शादी में रहने के लिए जोर नहीं दिया और सिर्फ यह सोचने की सलाह दी कि वो क्या कर रही है। नीना अगली बार कंगना रनौत की फिल्म पंगा और रणवीर सिंह की फिल्म 78 और अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत की फिल्म अनटाइटल्ड में दिखेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं श्रीदेवी के बारे में।
आपको बता दें कि श्रीदेवी और बोनी कपूर ने 22 साल पहले 1996 में शादी की थी। बोनी कपूर की ये दूसरी शादी थी। जी हाँ, श्रीदेवी और बोनी कपूर खास बॉन्ड शेयर करते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि बोनी कपूर से शादी करने से पहले श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की ऐसी अकेली एक्ट्रेस है वो जिसने स्वीकारा था कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी ने जब बोनी कपूर से शादी की थी तब उन्हें 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। इस कपल ने 1996 में शादी की। इस कपल की बड़ी बेटी जानवी का जन्म दोनों की शादी के कुछ दिनों बाद हो गया था। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये 5 अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल की है। आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।